पुलिस सुरक्षा में अभी हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बताया गया है कि जितने सारे इस तरह के कांड हैं उसमें नंबर ऑफ एक्यूज जितने हैं उसका लिस्ट बना करके और वार फुटिंग पे आप उसकी गिरफ्तारी करिए। अभी एक कांड कल हुआ गोपालगंज में। गोपालगंज में पुलिस थानाध्यक्ष भी थोड़ा घायल हुए थे। उसमें आपको कहने में हमें हर्ष हो रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब जैसे ही ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती, एक तो है कि पुलिस को काफी मजबूत दल बल के साथ वहां पे जाना है और जो भी घटना हो रही है उसको पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से, मेरे स्तर से, एडीजी हेडक्वार्टर साहब के स्तर से, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, डीजी कंट्रोल के स्तर से मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जाती है अरेस्ट की। और इसका मैं खुद मॉनिटर कर रहा था और मुझे आज ही सुबह में पता चला है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार पुलिस एक्शन में है। जी हां, अभी बिहार को नए डीजीपी मिले हैं, विनय कुमार बने हैं डीजीपी, और नए एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्ण बने हैं। दोनों ही कड़क मिजाज के अधिकारी माने जाते हैं। विनय कुमार शांत हैं लेकिन कानून का दाव पेच बखूबी जानते हैं। वहीं कुंदन कृष्णन हार्डकोर अपराधियों पर कहर बनकर टूटने के रूप में जाने जाते हैं। तो जब भी अपराधियों की खुरपात शुरू होती है वो अपराधियों पर कहर बनकर टूटते हैं। एक से एक बाहुबलियों को भी उन्होंने जेल भेजा है। तो कुंदन कृष्ण एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और खबर आ रही है कि जिस तरह से पुलिस बल पर लगातार हमले हो रहे हैं उसको लेकर पुलिस मुख्यालय चिंतित है। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि जो भी पुलिस पर हमला कर रहे हैं उनकी पहचान की जाए। सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि पुलिस टीम पर या पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो जो पुलिस बल पर या पुलिस टीम पर, पुलिस अधिकारी पर हमला बोलते हैं, सावधान हो जाएं, क्योंकि अब पुलिस उनके साथ सख्ती से निपटने वाली है। आप सुनिए डीजीपी ने क्या कहा। पुलिस सुरक्षा में अभी हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बताया गया है कि जितने सारे इस तरह के कांड हैं उसमें नंबर ऑफ एक्यूज जितने हैं उसका लिस्ट बना करके और वार फुटिंग पे आप उसकी गिरफ्तारी करिए। अभी एक कांड कल हुआ गोपालगंज में। गोपालगंज में पुलिस थानाध्यक्ष भी थोड़ा घायल हुए थे। उसमें आपको कहने में हमें हर्ष हो रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब जैसे ही ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती, एक तो है कि पुलिस को काफी मजबूत दल बल के साथ वहां पे जाना है और जो भी घटना हो रही है उसको पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से, मेरे स्तर से, एडीजी हेडक्वार्टर साहब के स्तर से, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, डीजी कंट्रोल के स्तर से मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जाती है अरेस्ट की। और इसका मैं खुद मॉनिटर कर रहा था और मुझे आज ही सुबह में पता चला है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये पुलिस पर हमले की घटना को हम लोग काफी संवेदना के साथ लेंगे, काफी प्रभावकारी ढंग से उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और हमने एसपी गोपालगंज को बोला है कि इसको 15 दिन के अंदर में चार्जशीट काट करके स्पीडी ट्रायल में डालिए इस केस को। तो पुलिस पर हमले को काफी गंभीरता से ली जाएगी आने वाले दिनों में। और एक बच्चियां जो हैं आपको पटना जिला से गायब हो रही है। हवाई अड्डा थाना का केस नंबर 172, बच्ची गायब हो गई 3 महीना में। अभी तक आईओ को टिकट नहीं मिल पाया उसको जांच कराने के लिए दिल्ली जाने के लिए। जब फोन करिए तो फोन नहीं उठाती, कहती कि टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन से। रूपसपुर थाना से एक बच्ची गायब हो गई, 3 महीना हो गया, कोई पता नहीं है। पत्रकार नगर थाना से एसपी के यहाँ से वारंट जाता है, वारंट गायब हो जाता है। आईओ थाना प्रभारी पर कंप्लेन आपके यहाँ दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। थाना प्रभारी को प्रमोशन देकर के डीएसपी बना दिया जाता है। नहीं, आपका कहना सही हो सकता है। जो स्पेसिफिक मामले आपने बताए हैं तो स्पेसिफिक मामलों को भी हम देखेंगे। जो आपने बताया यदि हमें आप दे देंगे तो उसको हम अभी यहाँ से जाकर के देखेंगे। और ओवरऑल जो ये मिसिंग चिल्ड्रेन का एक राष्ट्रीय पोर्टल भी है, उस पोर्टल का नाम अभी बदला गया है। पहले मिसिंग चाइल्ड पोर्टल था, इसको अभी कुछ नाम बदला गया है। आई एम नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट नेम, अभी जस्ट प्रवृत्त हुआ है। तो उस पोर्टल के माध्यम से जहां कहीं ये बच्चे लोकेट होते हैं तो उसको मैच करा करके डिटेल से और उसको फिर से लाया जाता है स्टेट के अंदर। और ये कार्रवाई अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत वीकर सेक्शन विंग है वो किया जाता है। वीकर सेक्शन विंग का मैंने कल ही समीक्षा किया है और उसमें उनको कहा है कि इस तरह मिसिंग चिल्ड्रेन के जितने मामले हैं
उसको पोर्टल पे अपलोड कराया जाए जो लंबित मामले हैं। और इस तरह के कांडों में नियम है कि 3 महीने तक यदि बच्चा बरामद नहीं होता है तो जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्पेशल यूनिट है उसमें इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी उसका अनुसंधान करेंगे। तो इसमें मैं स्वयं सीआईडी में रहने के दौरान इस चीज को बड़ा क्लोजली देखा था। इसमें काफी तेजी से हम लोग समीक्षा करके जो भी लंबित कार्रवाइयां होंगी उसको पूर्ण कराएंगे। और पुनः जी जरा इसको दिखवाइए कि ये 3 महीने से टिकट का कौन सा मामला है, रिव्यू करके और उसको। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपके जो भी पुलिस के पदाधिकारी हैं थाना स्तर से लेकर के जिले तक, आपने जो सरकारी मोबाइल दिया है उसको वो उठाते नहीं है कभी कभार बहुत जरूरी किसी ने उठा भी लिया तो रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता, ये पब्लिक। दूसरा ये कि आपके लाख प्रयास के बावजूद बाइक चोरी और चैन स्नैचिंग ये रुक नहीं रहा पूरे स्टेट में, पर क्या? देखिए, बाइक चोरी एक गंभीर समस्या है और बाइक चोरी के कांडों को उसमें जो इक्के दुक्के जो कांड होते हैं उसको एक सामूहिक रूप से उसको देखने की जरूरत है, उसके सामूहिक पर्यवेक्षण की जरूरत है। और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर जिले में एक वाहन चोरी कोषांग, उसमें 2-3 पदाधिकारी रहेंगे जो अहर्निश 24/7 उन वाहनों को लोकेट करने, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर लेकर के जो हमारे एप्स है, वाहन एंड सारथी एप्स है, उससे मैचिंग कराएंगे। कहीं यदि बरामद हुआ है, मान ली कि प्रोहिबिशन के कांडों में वाहन बरामद हो रहा है, कहीं न कहीं से चोरी का वाहन है, तो वो दोनों को मैच करा करके और उस पर कार्रवाई करने के लिए तो ये एसओपी निर्गत हुआ है। और तो आपने सुन लिया डीजीपी ने क्या कहा, और कुंदन कृष्ण पहले ही सिटी पोस्ट लाइव के साथ खास बातचीत में कह चुके हैं कि भू माफियाओं की नकेल कसने की विशेष तैयारी है। जो कुख्यात अपराधी हैं उनकी संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई चल रही है। तो कई ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने अपराध के जरिए बहुत धन संचय किया है, उन पर नज़र है बिहार पुलिस की। और खबर जो आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कुंदन कृष्णन के एडीजी के प्रभार संभालने के साथ ही सभी जिलों के एसपी को भू माफिया की सूची बनाने का निर्देश दे दिया गया है। तो सभी जिलों के एसपी भू माफिया और अपराधियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई करेगा। पुलिस के अनुशंसा पर ईडी उनके पीछे लगेगा। तो मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में कई कुख्यात बड़े अपराधियों की संपत्ति पर सरकार हाथ डालने वाली है। बिहार पुलिस उनकी संपत्ति जब्त करने वाली है और जो भी पुलिस पर हमला करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने वाली है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई बढ़ते अपराध के बीच अब अपराध पर नियंत्रण को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय कमर कस चुका है।